दोस्तों दोस्तों जी के जी एस सुपर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, जिसमें रेलवे के लगभग सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न 50 से भी अधिक क्वेश्चन है। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से शेयर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन सभी परीक्षा में लगभग विगत 20 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाला और अभी भी वर्तमान में एनटीपीसी का जो होता है परीक्षा, उसमें बार बार रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर एक में कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। दोस्तों यह सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक। ये है कौन सा राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य में है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में है तो दोस्तों मध्य प्रदेश आ गया राज्य। तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये पहले मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है? तो भोपाल है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भारत में बाघों की संख्या पाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, जो मामा के नाम से जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन और सोयाबीन पाए जाते हैं। दोस्तों इतना मध्य प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुलाम वंश का जो संस्थापक था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों तीन में है कि दोस्तों लावनी तथा तमाशा कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी तथा तमाशा ये कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र। अब चलिए कुछ महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र का वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र क्या है? भारत का वित्तीय राजधानी है। और महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाए जाते हैं, जो कपास के लिए अति महत्वपूर्ण है। चल क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रसिद्ध संगीत एक तानसेन किसकी दरबार कवि थे? तो जो प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ एक थे तानसेन, वो किसकी दरबार कवि थे? तो दोस्तों किसके थे? तानसेन अकबर के दरबार में कवि थे। क्वेश्चन नंबर 5 कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। याद आया? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों कि 6 में कि विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 में। कितना? 1 जनवरी 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है।
जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फहान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। तो दोस्तों प्रसिद्ध चीनी यात्री फहान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 8, गुरु तेग बहादुर का हत्या किसने करवाया था। दोस्तों गुरु तेग बहादुर का हत्या किसने करवाया था। तो किसने करवाया था दोस्तों, औरंगजेब ने। किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन नंबर 9 में कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, 1949 ईस्वी में। कब हुई थी, 1949 ईस्वी में। और पंचशील समझौता कब हुआ था, 1954 ईस्वी में। उसके बाद चीन की कौन सी रेखा जोड़ता है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा जोड़ता है। तो मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया। 10 में है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों एक करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब महात्मा गांधी ने नारा दिया था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। किसने, महात्मा गांधी ने। 1942 में क्रिप्स मिशन भी पारित हुआ। दोस्तों इतना चीज़ फैक्ट याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है दोस्तों, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। क्वेश्चन नंबर 12 कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी, फैजाबाद। कहाँ थी, फैजाबाद। अभी लखनऊ वर्तमान में किसका राजधानी है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या है। भारत में सर्वाधिक लोकसभा जो 80 है, विधानसभा जो सबसे अधिक है, 400 से भी सीट अधिक है। उसके बाद क्या है, विधान परिषद उत्तर प्रदेश में भी सबसे अधिक है। विधान परिषद सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में दोस्तों 31 है। क्वेश्चन नंबर 13 में है इराक की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों इराक की मुद्रा क्या है, दीनार। क्या है दोस्तों, इराक की मुद्रा दीनार है। क्वेश्चन नंबर 14 में है दोस्तों, ग्रामीण विकास संस्था का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों एक ग्रामीण विकास संस्था का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में है। हैदराबाद किसके लिए, सिकंदराबाद। और हैदराबाद को क्या कहते हैं, जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा तरंगी धैर्य, यहाँ पर होगा धैर्य, होगा धैर्य निर्वात से नहीं गुजरता है, नहीं गुजरता है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा तरंगी धैर्य है जो निर्वात से नहीं गुजरता है, तो ध्वनि का SI मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। दोस्तों क्या होता है, डेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों या अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला। कैसा दिखाई देता है, या अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 17 में है दोस्तों कि बल्ब का तंतु किसका बना होता है।
तो दोस्तों बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का होता है। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का होता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सा है? तो दोस्तों कपास की जो खेती होता है इसके लिए आदर्श मिट्टी कौन सा है? तो काली मिट्टी है। और मेनली रूप से जो काली मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है वो महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में काली मिट्टी का वहाँ सर्वाधिक है जो कपास के लिए खेती होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कि भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कौन सा देश से लिया गया? दोस्तों भारतीय संविधान में जो सरकार का संसदीय स्वरूप है वो कौन सा देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। ये कौन सा देश से लिया गया? जो संसद की बात करेंगे तो संसद के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये कितने अंग होते हैं? 3 कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये कितने अंग होते हैं? तो 3। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा है दोस्तों? सहारा। इस सहारा है तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है सहारा। ये दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा। अब विश्व में सबसे कम वर्षा क्षेत्र वाला जगह कौन सा है? तो सहारा है। क्वेश्चन नंबर 21 कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? दोस्तों कि विश्व में जो सबसे मीठे पानी की बड़ी झील कौन सा है? सुपीरियर झील। कौन सा है? तो विश्व में जो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? सुपीरियर झील है। क्वेश्चन नंबर 22 में है दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब विटामिन ए सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा किस में मिलता है? तो गाजर में मिलता है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस में मिलता है? तो गाजर में। अगर विटामिन ए की कमी से हो गया तो रोग तो रतौंधी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में कि राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए प्रत्येक वर्ष, यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक वर्ष चुनाव होता है। कितने वर्ष के बाद? यानी राज्यसभा की 1/3 यानी 1/3 जगह को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होता है? चुनाव होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा चुनाव होता है। अब राज्यसभा के लिए बात कर देते हैं कि राज्यसभा भारत का सबसे उच्च सदन होता है जबकि लोकसभा सबसे निम्न सदन होता है। राज्यसभा बनने के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या होता है? तो 30 वर्ष होता है। राज्यसभा सीटों की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है? 250 या 52, जिससे 250 या 52। सबसे राज्यसभा में विधानसभा में सीटों की संख्या कितना सबसे कम हो सकता है? तो 40 से कम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 24 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कि संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद की दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी लोकसभा या राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? 17वीं ओम बिरला है। ये कहाँ से है? राजस्थान से है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मालवंकर थे। कौन थे? जीबी मालवंकर थे। क्वेश्चन नंबर 26 कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? दोस्तों
ये राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। कोलकाता के बाद थोड़ा सा कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल का शोक नदी कौन सा है? दामोदर है। पश्चिम बंगाल में सब प्रथम वहाँ हाई कोर्ट का न्यायालय स्थापना हुआ था। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जो महिला है ममता बनर्जी है। यह कौन सा पार्टी से आता है? तृणमूल कांग्रेस से आता है। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में दोस्तों कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों, ये कौन सा राज्य में होगा? ये बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राज्य में है? तो जो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक, ये कौन सा राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक के राजधानी क्या है? बेंगलोर है। और कर्नाटक के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? येदियुरप्पा। कौन है? कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? येदियुरप्पा वहाँ का वर्तमान में मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में दोस्तों है कि सरदार सरोवर परियोजना कौन सा राज्य में है? दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। अब भारत का जो सर्वाधिक तटीय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। भारत का जो सर्वाधिक तटीय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 29 में है दोस्तों कि जापान का मुद्रा क्या है? तो जापान का मुद्रा क्या है? येन है। और दोस्तों जापान का राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स कीजिएगा। और जापान का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? इसको भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30 में है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 30 में लास्ट है क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष आयोग का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों जो भारतीय अंतरिक्ष आयोग है इसका स्थापना कब हुआ था? 1972 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष आयोग का स्थापना हुआ था। जो इसका जनक कौन है? तो इसका जनक अंतरिक्ष आयोग का कौन है? तो इसका भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसका मुख्यालय भारतीय अंतरिक्ष कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था जो सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो खुद क्वेश्चन याद हो जाएगा। और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक में शेयर कर देना।